अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयतार्षिसत्तमः विश्वेश्वरस्य महात्म्यम महापातकनाशनम। सो सौनक्षियों को कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ का महात्म्य सुनने से महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। यदम दृश्यते किंचित जगत्याम वस्तु मात्रकम चिदानंद स्वरूपम च निर्विकारम सनातनम। संसार में जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं भगवान के ही द्वारा ये सब प्रकट हुआ है। जो अपने केवल्य को, अपने उद्धार आत्म कल्याण को चाहते हैं वो चार चीजें जरूर जिंदगी में स्वीकार करें। क्या क्या है? जीवन में किसी न किसी ग्रंथ का रोज स्वाध्याय कीजिए, गुरुजनों के द्वारा मिले हुए मंत्र का जप कीजिए, किसी संत के संवाद में रहिए और किसी भगवंत की याद में तड़फते रहिए। इसी में उद्धार। संत, ग्रंथ, मंत्र और भगवंत, ये चार चीजें हमारे उद्धार के लिए। भगवान के नाम का खूब प्रचार कीजिए, ईश्वर के नाम। सैवं ही ददा जाता पुस्त्री रूप प्रबोधता ये पुमांस व्याख्याति स्त्री शक्ति साई कथ्यते। कहा जाता है कि पहले स्त्री बनी के पुरुष, पहले मुर्गा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, पता नहीं ऐसी लोग पूछते हैं। धरती पर पहले कौन आया, स्त्री आया या पुरुष? एक प्रश्न उठता है। शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि परम ज्योति में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ जिसका नाम था महेश्वर। महेश्वर का अर्थ है महा ईश्वर, जो सबके ऊपर है। कौन सा था वो महेश्वर? जो बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, महा ईश्वर है। जिसको किसी के भोगों की जरूरत नहीं है, किसी के पानी की जरूरत नहीं है, किसी की आरती की जरूरत नहीं, उसको किसी की कुछ की जरूरत नहीं है। तो उसके देह से एक तेज प्रकट हुआ है, छाती से, उसके हृदय से एक दिव्य ताकत प्रकट हो गई, एक शक्ति प्रकट हो गई। उसी शक्ति को हमने मां दुर्गा भगवती के नाम से समझा। एक ही विग्रह में दो रूप दिखाई दिए, आधा पुरुष का था और आधा नारी का था, जैसे हम भगवान अर्धनारीश्वर के रूप से जानते हैं। और ये तस्वीर आपने बहुत बार देखी होगी। तो एक बार भगवान महेश्वर ने उस मां भगवती दुर्गा को कहा कि एको हम बहुश्याम हूं, मैं एक से अनेक बनना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो उसी समय भगवान ने अपनी बाईं भुजा का मर्दन किया, उसमें से अमृत निकला। मां भगवती जगदम्बा के 10वें अंग में उस अमृत को रखा, उससे एक पुत्र प्रकट हो गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं कौन हूं बताइए। तो महेश्वर ने कहा संपूर्ण जगत में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। ऐसा वर्णन किया, विष्णु के नाम से। तो उस भगवान विष्णु के रोमों में से पानी निकला बड़ी जोर से। श्रमेण जलधारश विविधाशस्तभवस्तथा, इतना पानी निकला कि चारों तरफ पानी, और पानी के अंदर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। जो जल इकट्ठा हुआ उसी को हम क्षीर सागर के नाम से जानते हैं। पानी के अंदर भगवान लेटे हुए थे। तो संस्कृत में जल को कहते हैं नर, और संस्कृत में, और निवास को कहते हैं अयन, संस्कृत का शब्द है। जल यानी नर और निवास यानी अयन। तो जो जल में निवास किए हुए था तो अयन कहते हैं निवास को, और जल को कहते हैं नर। और नर और अयन को दोनों को मिला दिया गया तो शब्द बना नारायण। इसका अर्थ नारायण इसलिए है क्योंकि वो जल में वास किए हुए, वो जल में निवास किए हुए, भगवान जल में निवास किए हुए थे। तब भगवान महेश्वर ने अपनी दूसरी भुजा का मर्दन किया, उसमें से भी अमृत निकला।
भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान मरते नहीं, क्योंकि अमृत से ही प्रकट हुए। ये समझ लो कि अमृत ही भगवान के रूप में। तो भगवान की नाभि में उसे रख दिया गया। उसमें से अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, सोने का कमल प्रकट हुआ, जिसको स्वर्ण कमल कहते हैं, स्वर्ण पद्म जिसे कहते हैं। उसकी डंठल में से निकलता हुआ एक बालक उसके ऊपर के स्थान पर आके बैठा। उसने चारों तरफ देखा तो उसके 4 मुख हो गए। नाम हुआ उसका चतुर्मुखी ब्रह्मा। मैं कहां से आया हूं, ये अपनी खोज में निकले। 100 साल तक इन्होंने तप किया, तो आकाशवाणी हुई, व्यंजन के 2 शब्द निकले, एक है ता और एक है पा। यानी 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा, यानी तप। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। तप का अर्थ क्या होता है? ता का मतलब है त्यागना और पा का अर्थ है पाना। तप का अर्थ है संसार को त्यागोगे तो परमात्मा को पाओगे, बस यही तप का अर्थ है। यदि आप काखा गा घा गा चाचा जा 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 डा डा ना पा पा मा यारा ला वा सा 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 क्षेत्र ज्ञा, यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता है 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर है पा। तप, तप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये पूरी सृष्टि तप के ऊपर चल रही है। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, घर में एक व्यक्ति कमाता है, 25 लोग खाते हैं। ये क्या है? ये उस व्यक्ति का तप है। तप के बिना कुछ नहीं। ये सूर्य भगवान तपस्या के द्वारा ही प्रकाश दे रहे हैं सब। धरती तप के द्वारा ही सबको संभाले। शेष नारायण तप के द्वारा ही ये धरती को अपने सिर के ऊपर रखे हैं। और विश्वास मानिए, इस कथा में भी आप तप के प्रभाव से ही बैठे हैं।